आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे NH4OH के बारे में एंड नाइट्रिक एसिड HNO3 के बारे में, इनकी प्रिपरेशन एंड इनकी केमिकल रिएक्शंस। NH4OH के फॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो NH4OH का फॉर्मेशन देखिए, इस NH4OH को हम एक्वस अमोनिया भी बोलते हैं। एक्वस अमोनिया का मतलब क्या हुआ, जब अमोनिया की रिएक्शन कराई जाएगी पानी के साथ में, H2O के साथ में, तो क्या बनेगा NH4OH। ठीक है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। अमोनिया है हमारे पास, अमोनिया की रिएक्शन कराई हमने पानी के साथ में, पानी को ब्रेक किया तो H+ एंड OH- की फॉर्म में आएगा। अमोनिया के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो अमोनिया अपना लोन पेयर डोनेट करेगा H+ को। जब अमोनिया ने NH3 ने अपना लोन पेयर डोनेट किया H+ को, तो हमारे पास बचेगा NH4+ एंड OH- अभी नेगेटिव आयन की फॉर्म में ही प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो NH4+ एंड OH- दोनों आपस में एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ेंगे, आयनिक बॉन्ड से जुड़ेंगे, और इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा और ये बन जाएगा हमारे पास NH4OH। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मेशन है। NH4OH का मतलब क्या है, एक्वस अमोनिया ही NH4OH का मतलब है। अगर अमोनिया को पानी के साथ रिएक्शन कराई जाए, अमोनिया के अंदर पानी मिला दिया जाए, तो उसी को हम NH4OH बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन ऑफ एक्वस अमोनिया विद Hg2Cl2, नेस्लर्स रिएजेंट एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो यहाँ पर मर्करी की हमारे पास दो रिएक्शन है, एक तो Hg2Cl2 एंड एक नेस्लर्स रिएजेंट, ये दोनों मर्करी की रिएक्शन है। इसके बाद आता है हमारे पास मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, क्योंकि ये बहुत जल्दी ट्रिक्स से खत्म हो जाएगा। इजी ट्रिक्स हैं इसके अंदर, हम इजीली रिएक्शंस इसकी याद कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी इसकी रिएक्शन कराई जाएगी मेटल से या नॉन मेटल से, तो किस किस तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि जब मेटल या नॉन मेटल से रिएक्शंस कराई जाती है NH4OH की, तो जो भी हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो सॉल्यूबल होगा या इनसॉल्यूबल होगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट या तो सॉल्यूबल होता है या इनसॉल्यूबल होता है। अब क्वेश्चन में इंटरेस्ट ये नहीं है कि वो सॉल्यूबल या इनसॉल्यूबल पूछेगा, वो ये पूछेगा कि किस आयन के अंदर तो सॉल्यूबल होगा और किस आयन के अंदर इनसॉल्यूबल होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से मेटल हैं जिनके अंदर NH4OH अगर मिलाया जाए तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट बनेगा। तो इसे देखो इजीली हम याद कर सकते हैं, Al, Cr एंड Fe, सिर्फ ये तीन मेटल हमारे पास ऐसे हैं जिनकी रिएक्शन अगर NH4OH के साथ कराई जाए तो जो भी हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, देखिए ये प्रोडक्ट है, इनके कलर भी हम याद रखेंगे अभी। ये जो प्रोडक्ट हैं ये पीपीटी की फॉर्म में, प्रिसिपेट की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। मतलब जो हमारे पास NH4Cl और ये जो साथ में प्रोडक्ट बना है, ये अवक्षेप की फॉर्म में, पीपीटी की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा और NH4Cl हमारा ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास याद रखने का तरीका, एल्यूमिनियम, क्रोमियम एंड आयरन। देखो किस तरीके से याद रख सकते हैं इनको, इसे बोलेंगे हम लोग आलिया, कार एंड फरारी। Al क्या है हमारे पास, Al है आलिया। ठीक है, Cr क्या हो जाएगा, Cr हो जाएगा कार। ठीक है, और Fe मीन्स क्या है, Fe मीन्स फरारी। तो हमें क्या याद रखना है, ये आलिया, कार, फरारी। तो आलिया, कार, फरारी क्या होते हैं, देखो पहले सिंपल याद रखने की चीज कि आलिया, कार, फरारी, अगर ये लाइन तुम्हें याद है तो कार का मतलब क्या होता है, कार को हम किसी चीज के अंदर डिजोल्व थोड़ी कर सकते हैं, कार डिजोल्व नहीं हो सकती। तो इसका मतलब आलिया, कार, फरारी से बनने वाले प्रोडक्ट क्या होंगे, वो इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, तो हमें याद रखना है। अब देखते हैं प्रोडक्ट किस तरीके से हम इनके बना सकते हैं। देखो कितना इजी प्रोडक्ट है। जैसे हमारे पास क्रोमियम, क्रोमियम से हमारे पास CrCl3, एल्यूमिनियम से AlCl3 और आयरन से है FeCl3। इनमें जब भी NH4OH मिलाया जाएगा तो हमें क्या करना है, हमें बस प्लस माइनस इनका चेंज करना है। प्लस माइनस चेंज कैसे करेंगे, जैसे देखो Cr है तो Cr को ब्रेक करो, Cr किस फॉर्म में, यहाँ पर Cr+3 की फॉर्म में, और Cl-। NH4OH की बात करेंगे तो NH4+ एंड OH-। क्या करना है, क्रोमियम को माइनस से जोड़ देना है, प्लस को माइनस से जोड़ा तो क्या बना, देखो क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड बना है। ठीक है, और NH4Cl इस प्लस माइनस को जोड़ेंगे तो NH4Cl बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल प्रोडक्ट है। क्या करना है, इन्हें ब्रेक करना है, ब्रेक करने के बाद प्लस माइनस जोड़ दो, और क्या याद रखना है, आलिया, कार, फरारी इनसॉल्यूबल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अब इनके कलर देखो, कलर किस तरीके से याद रखना है, जो क्रोमियम का कलर है वो ग्रीन प्रिसिपेट देता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का है वो व्हाइट पीपीटी देता है, और आयरन है वो क्या है, रेड ब्राउन पीपीटी। ग्रीन मतलब के Cr,
Cr+3 जहाँ भी होगा, सिर्फ इसी में नहीं, जहाँ पर भी अगर ये कोई सॉलिड भी बनाएगा तो वो क्या होगा, वो ग्रीन कलर का ही होगा, इसका कलर ग्रीन होता है। कैसे याद रखना है, Cr4 करेला, करेला कैसा होता है, करेला ग्रीन कलर का होता है ना, कड़वा करेला होता है, तो वो कैसे कलर का है, ग्रीन। तो यहाँ पर ये करेला क्या है हमारे पास, ग्रीन कलर का है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को हमने किससे याद रखा है, आलिया से याद रखा है। आलिया का कलर कैसा है, आलिया का कलर व्हाइट है, व्हाइट या मिल्की व्हाइट बोल सकते हैं हम लोग। तो आलिया कैसी है यहाँ पर, व्हाइट, तो प्रिसिपेट क्या हो जाएगा, व्हाइट। नेक्स्ट है हमारे पास आयरन। आयरन के बारे में सभी जानते हैं, आयरन कैसा होता है, जैसे रस्ट लगती है, लोहे के ऊपर जंग लगती है, तो वो जंग कैसी होती है, वो रेड ब्राउन कलर की जंग होती है। तो जो आयरन का ऑक्साइड है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड है, लेकिन याद रखने के लिए हम सोच सकते हैं कि आयरन कैसा है हमारे पास, रेड ब्राउन कलर का प्रिसिपेट देता है, जो कि किस फॉर्म में होता है, जंग की तरह होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्ट लगता है जिस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास इनसॉल्युबल कंपाउंड्स हुए। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्युबल कंपाउंड कौन कौन से हैं, सॉल्युबल कंपाउंड कौन कौन से और सॉल्युबल होते हैं तो किस तरीके के बाय प्रोडक्ट निकालते हैं। तो देखिए हमारे पास निकल, कॉपर, जिंक, कैडमियम एंड सिल्वर, अगर इनको एक्वस अमोनिया में NH4OH में मिक्स किया जाए तो ये इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, प्रोडक्ट बनेगा NH4Cl और साथ में जो भी हम लेंगे उनका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। याद रखने का तरीका क्या है, देखो NiCuZn, तो इसे याद रखो निकुंज, NiCuZn निकुंज नाम होता है, किसी भी लड़के का नाम हो सकता है, NiCuZn निकुंज, ठीक है। निकुंज CD सिल्वर, मतलब निकुंज के पास एक सिल्वर की CD है, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। CD हम जानते हैं ना, CD पहले CD प्लेयर आते थे, आजकल तो पेन ड्राइव वगैरह बहुत सारी चीजें, पहले CD प्लेयर आते थे, तो हम याद रख सकते हैं कि निकुंज के पास सिल्वर की CD है, तो NiCuZn क्या हुआ, निकुंज, CD4 जैसे मैंने बताया CD, और Ag क्या है हमारे पास, सिल्वर। तो ये जो है हमारे पास, ये अमोनिया के अंदर इजीली डिसॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। NH4Cl बनाएंगे और जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो डिसॉल्व होगा, सॉल्युबल होगा। देखिए जैसे NiCl2 NH4OH के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनाया इसने, Na का हाइड्रोक्साइड बनाया। याद किस तरीके से रखना है, वही तरीका है हमारे पास याद रखने के लिए भी, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो NiOH बनाएगा, साथ में NH4Cl यहाँ से निकल जाएगा। कॉपर का देखिए, कॉपर का हाइड्रोक्साइड NH4OH के साथ में कॉपर का कॉम्प्लेक्स बनाया। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर हमें क्या याद रखना है, जितने भी हमारे पास इनसॉल्युबल सॉल्ट थे, देखिए जैसे इनसॉल्युबल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर एक भी कॉम्प्लेक्स नहीं बना था, ये सब क्या है, ये सब हाइड्रोक्साइड है। अब ये हाइड्रोक्साइड PPT है, तो जो सॉल्युबल वाला होगा वो सॉल्युबल वाला इनसे थोड़ा सा अलग होगा, तो उन अलग को याद रखने के लिए हम क्या सोच सकते हैं कि ये जो है ये सभी एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या बना देखो, जैसे NiNH3 6, यहाँ क्या बनेगा, CuNH3 4 आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये NiCu, आगे देखेंगे ZnCD एंड Ag, देखिए सभी के साथ क्या हो रहा है, सभी के साथ फाइनल हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, और ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स किस तरीके से याद रखा जा सकता है, हम कैसे याद रखेंगे कि कितना अमोनिया जुड़ेगा, तो 90% केसेस के अंदर हम कैसे याद रख सकते हैं, जिस भी ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर Zn है, Zn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2, CD का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है पर, +2, Ag का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है पर, AgNO3, NO3 माइनस होता है तो Ag क्या हो जाएगा, प्लस। तो जितना ऑक्सीडेशन नंबर है उसका डबल कोऑर्डिनेशन नंबर है, यहाँ पर देखो +2 ऑक्सीडेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, +2 ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, +1 ऑक्सीडेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पर, 2। तो ये याद रखने का तरीका, कॉम्प्लेक्स कौन सा बनाना है, जितना ऑक्सीडेशन नंबर उसका डबल हमें जितना ऑक्सीडेशन नंबर उसका डबल हमें कोऑर्डिनेशन नंबर रखना है 90% केसेस में, ठीक है। 90% क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो निकल के अंदर काम नहीं कर रहा है, निकल में यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2, लेकिन यहाँ पर कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है, 6, तो ये हम अलग तरीके से याद रख सकते हैं। देखो कॉपर के अंदर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2, यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, ठीक है। तो सिर्फ निकल के अंदर हमें याद रखना है कि +2 से क्या बना रहा है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बना रहा है, बाकी सभी में जितना ऑक्सीडेशन नंबर है उसका डबल कोऑर्डिनेशन नंबर वाला अमोनिया हमको उसको जोड़ के कॉम्प्लेक्स बना देना है, ठीक है। तो ये सब हमारे पास इनसॉल्युबल और सॉल्युबल कंपाउंड्स होंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं, इनसॉल्युबल कौन कौन से होंगे, आलिया, कार, फरारी, प्रोडक्ट किस तरीके से बनाएंगे NH4OH के साथ, प्लस माइनस को एक्सचेंज कर देना है बस, ठीक है। आलिया, कार, फरारी इनसॉल्युबल, एंड निकुंज CD सिल्वर
मतलब निकुंज के पास सिल्वर की सीडी है, निकुंज सीडी सिल्वर, ये सब क्या होंगे, ये सॉल्युबल होंगे हमारे पास कंपाउंड। ठीक है, तो ये मेटल एंड नॉन मेटल खत्म हुआ हमारे पास। अब हम बात करते हैं मरकरी वाले कंपाउंड्स के बारे में, Hg2Cl2 और नेस्लर रिएजेंट, ये भी हमारे पास मरकरी का ही होता है। ठीक है, तो देखो ये थोड़े अलग टाइप के कंपाउंड है, अलग तरीके से इसमें रिएक्शन होता है, तो ये हमको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, किस तरीके से, जैसे देखो NH4OH, NH4OH को यहाँ पर एक्वस अमोनिया लिखा हुआ है, एक ही बात है, या तो हम एक्वस अमोनिया लिखें या NH4OH लिखें। NH4OH की रिएक्शन कराई, एक्वस अमोनिया की रिएक्शन कराई Hg2Cl2 के साथ में, तो क्या बनेगा, NH2HgHgCl और साथ में NH4Cl बाहर बन जाए, निकल जाएगा। ठीक है, नीचे लिखा हुआ NH4OH Hg2Cl2 और यहाँ पर प्रोडक्ट बना है NH2HgCl। ये दोनों केमिकल रिएक्शन हमें देखने में अलग अलग लग रही हैं, लेकिन ध्यान रखना ये केमिकल रिएक्शन अलग नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, पहले हमारे पास NH2HgHgCl प्रोडक्ट बनता है और ये ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, और ये ब्लैक कलर का कंपाउंड थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, अगर इसे थोड़ी देर रखा रहने दिया जाए तो ये अपने आप ब्रेक होके किस में बन जाएगा, ये NH2HgCl में बन जाएगा, जो कि ग्रे कलर का होता है। ध्यान रखना है, मरकरी के कंपाउंड जो बनेंगे वो हमेशा डार्क कलर के ही बनेंगे, ग्रे कलर का बनेगा, ब्लैक कलर का बनेगा और ब्राउन कलर का बनेगा। ठीक है, ब्राउन कलर की हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से कलर आ रहे हैं, ब्लैक कलर आ रहा है एंड ग्रे कलर आ रहा है। तो क्या याद रखना है, कैसे याद रखना है, जब हमने अमोनिया की रिएक्शन कराई किससे, Hg2Cl2 से, तो पहले बनेगा NH2HgHgCl और उसको थोड़ी देर रखा रहने दिया जाए तो NH2HgCl। ठीक है, ये नीचे वाली रिएक्शन वही है जिसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दिया गया है। ये एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम के अंदर, जिसमें पूछा गया था कि अमोनिया की रिएक्शन Hg2Cl2 से कराया जाए तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है। ऑप्शन में हमारे पास ये भी था, ऑप्शन में ये भी था और तीसरा ऑप्शन था A एंड B बोथ। तो हमें कौन सा प्रोडक्ट याद रखना है, अगर सिर्फ ये नीचे वाली रिएक्शन जो कि एनसीईआरटी में गिवन होती है, एनसीईआरटी में नीचे वाली रिएक्शन गिवन है, अगर सिर्फ ये पढ़ के गए हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमें याद रखना है कि इसके अंदर दोनों ही टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, पहले बनता है ये, उसके बाद नीचे वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट हमारे पास नेस्लर रिएजेंट। देखिए ये मरकरी का कंपाउंड है, K2HgI4 को हम बोलते हैं नेस्लर रिएजेंट। ठीक है, इसकी रिएक्शन NH4OH के साथ कराएंगे K2HgI4 की, तो क्या बनेगा हमारे पास, NH2HgOH HgI। ठीक है, कलर क्या है इसका, ब्राउन कलर है और ये कंपाउंड की स्ट्रक्चर है। डायरेक्टली हमको लर्न करना है, अलग टाइप की रिएक्शन है, बाकी जैसे हम प्लस माइनस जोड़ देते थे वैसी रिएक्शन नहीं है। तो इस तरीके से नेस्लर रिएजेंट और लास्ट वाला Hg2Cl2 जो मरकरी कंपाउंड थे, इन दोनों रिएक्शन को हमको इसी तरीके से याद रखना है। ठीक है, हाँ, तो हमारे पास मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हुआ और इनकी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो एक्वस अमोनिया NH4OH प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों खत्म। अब हम बात करेंगे नाइट्रिक एसिड के बारे में, HNO3 के बारे में। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड होता है हमारे पास HNO3। इसका फॉर्मेशन मेथड ओस्टवाल्ड प्रोसेस, बहुत फेमस प्रोसेस है और बहुत इजी प्रोसेस है। देखो किस तरीके से बनाएंगे, तो जब हम बात कर रहे थे अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि NH3 की रिएक्शन अगर O2 से कराएं बिना कुछ लिए हुए तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा N2 + H2O। ठीक है, O2 के साथ में अगर गर्म करना है, कंबशन कर रहे हैं ना, तो कंबशन में क्या करता है, कंबशन में हम H2O बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अगर अमोनिया की रिएक्शन कराई जाए O2 के साथ में प्लेटिनम वायर की फॉर्म में, तो प्लेटिनम वायर की प्रेजेंस में क्या बनेगा हमारे पास, N2 की जगह NO बनेगा और साथ में H2O तो रहेगा। ठीक है, तो NO और H2O यहाँ पर प्रोडक्ट बनेंगे। तो पहली वाली रिएक्शन हमारे पास यही है, NH3 + O2 प्लेटिनम वायर की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराई जाएगी तो क्या बनेगा, NO बनेगा। इस NO की रिएक्शन आगे ऑक्सीजन से कराई जाए तो ये NO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 में। देखो NO क्या है, कलरलेस। जब ऑक्सीजन में और ज्यादा कंबशन कराया गया तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर था +2, अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, +4 में कन्वर्ट हो चुका है। कलर क्या हो जाएगा इसका, ब्राउन कलर हो जाएगा। ठीक है, और इस NO2 में सॉरी यहाँ पर O2 लिखा हुआ है, इस NO2 में जब यहाँ पर H2O लिखा जाएगा, ये गलत है यहाँ पर। ठीक है, NO2 में जब हम H2O मिला देंगे तो ये क्या बनेगा, ये HNO3 बन जाएगा। ठीक है, किस तरीके से याद रखना है, अमोनिया में हमने O2 मिलाया प्लेटिनम वायर की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, NO बनेगा। ठीक है, NO में हमने O2 मिलाया
तो क्या बनेगा, NO2 बन जाएगा, और NO2 में पानी मिला दिया तो क्या बन जाएगा हमारे पास, नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, HNO3 बन जाएगा। इसी प्रोसेस को बोला जाता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। इन 3 स्टेप्स को हम ओस्टवाल्ड प्रोसेस की कैटेगरी में काउंट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड, कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। देखो इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हमें पहले से पता है, HCl H2SO4 HNO3 ये सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। इट इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये याद रखना है, और ये आगे केमिकल रिएक्शन में भी बहुत काम आने वाली है ये वर्ड। इट इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, ये क्या है, देखो HNO3 हमने कैसे बनाया, हमने NO2 में पानी मिलाया तो HNO3 बना। अब अगर HNO3 को ब्रेक किया जाएगा तो क्या बनेगा, NO2 और पानी बनेगा। तो हमने HNO3 को अगर ब्रेक किया, इसे हीट किया तो क्या बना, NO2 और H2O, ये तो बना ही, लेकिन जब देखो यहाँ से NO2 बाहर निकलेगा तो एक ऑक्सीजन बच जाएगा ना, और वो ऑक्सीजन एटम की प्रेजेंस में, जिसे हम नेसेंट ऑक्सीजन बोल देते हैं, उसकी प्रेजेंस में यहाँ पर रहेगा। एक्चुअल में होता क्या है, ये नेसेंट ऑक्सीजन अदर एलिमेंट के साथ मिलके, मान लो कोई भी एलिमेंट है, ई लिख देता हूं मैं, कोई भी एलिमेंट है, अगर ये E प्लस HNO3 हम बोलते हैं, तो HNO3 में देखो क्या क्या है, NO2 H2O और नेसेंट ऑक्सीजन, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन इस E के साथ मिलके इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, और अगर इसने अदर एलिमेंट को ऑक्सीडाइज किया तो मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। हमें याद रखना है कि जहां से भी नेसेंट ऑक्सीजन निकलता हो वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की देखो, ये एक्वारेजिया, ये एक्वारेजिया हमें याद रखना है। एक्वारेजिया क्या होता है, HCl और HNO3 का मिक्सचर, इसे हम एक्वारेजिया बोलते हैं। और इंपॉर्टेंट इसमें यह याद रखना है कि ये 3:1 का मिक्सचर होता है, इसमें 3 पार्ट HCl का होना चाहिए और 1 पार्ट HNO3 का होना चाहिए, ये रेशो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो HCl और HNO3 के 3:1 के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया बोलते हैं, रॉयल वाटर भी बोला जाता है इसको, ठीक है। क्या होता है एक्वारेजिया या रॉयल वाटर, जैसे सुनार के पास में ही मिलता है, जैसे हम सुनार के पास जाते हैं सोने या चांदी की पॉलिश करवाने, ठीक है। पॉलिश करवाने का क्या मतलब होता है, उसके ऊपर जितनी भी गंदगी होती है उस गंदगी को हम साफ करवाने के लिए जाते हैं। तो वो क्या करता है, उस सोने या चांदी के गहनों को रॉयल वाटर मतलब एक्वारेजिया के अंदर डाल देता है। अब एक्वारेजिया में क्या है, एसिड, HNO3 प्लस HCl दोनों ही एसिड है। तो ये क्या करते हैं, ये ऊपर की जो लेयर होती है उसकी गंदगी वाली लेयर, उस गंदगी वाली लेयर को क्लीन कर देते हैं, और अंदर वाला जो प्योर हमारे पास मेटल होता है, सिल्वर या गोल्ड जो भी होता है, प्लेटिनम होता है, वो बाहर निकल के आ जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ काम आता है, ये गहने जितने भी हमारे पास गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं, प्लेटिनम या सिल्वर के हैं, उनको क्लीन करने के काम आता है, उन पर पॉलिश करवाने के काम आता है, ठीक है। तो क्या याद रखना है एक्वारेजिया में, HCl और HNO3 के 3:1 के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज हुई सिंपल। अब केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या है हमारे पास, नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन, मेटलॉइड के साथ रिएक्शन एंड मेटल्स के साथ रिएक्शन, नॉन मेटल, मेटलॉइड एंड मेटल्स के साथ, ठीक है। एक एक करके पढ़ेंगे। मेटल्स के साथ थोड़ी सी लेंदी रिएक्शंस है, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड बहुत ही इजी रिएक्शन है। देखो फर्स्ट और सेकंड के लिए ट्रिक फॉर 1 and 2, 1 and 2 क्या है यहाँ पर, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। तो नॉन मेटल या मेटलॉइड के साथ में जब भी HNO3 की रिएक्शन कराई जाए तो HNO3 में देखो क्या था, अभी मैंने बताया था, HNO3 में था हमारे पास एक तो NO2 था, एक H2O था और एक नेसेंट ऑक्सीजन था। तो NO2 और H2O कहाँ है, ये रहे। और ये नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ गया, ये नेसेंट ऑक्सीजन गया इन मेटल और नॉन मेटल के साथ में, और इसने इन मेटल और नॉन मेटल का क्या कर दिया, इसने इन मेटल नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन कर दिया, और ऑक्सीडेशन करने पर ये इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सी एसिड्स बनाएंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या है देखो, HNO3 के अंदर NO2 और H2O तो पहले से ही था, नेसेंट ऑक्सीजन ने क्या किया, नेसेंट ऑक्सीजन ने इन मेटल या नॉन मेटल या मेटलॉइड का ऑक्सीडेशन किया, और ऑक्सीडेशन से क्या बनाया, ऑक्सी एसिड्स बनाया। ऑक्सीडेशन कहां तक किया, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तक। तो सिंपल सी बात है, देखो कितना सिंपल है हमारे पास, अगर HNO3 की रिएक्शन नॉन मेटल या मेटलॉइड के साथ में कराई जाए तो क्या बनाना है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सी एसिड प्लस NO2
प्लस H2O, फिक्स, खत्म हमारे पास ये रिएक्शन। इसके एग्जाम्पल देखते हैं किस तरीके से होगा। देखिए ये एग्जाम्पल है। सबसे पहले ये 4 एग्जाम्पल हमने नॉन मेटल के लिए हैं, सल्फर, कार्बन, फॉस्फोरस एंड आयोडीन। इनकी रिएक्शन किसके साथ कराई जा रही है? HNO3 के साथ। तो देखो HNO3 के साथ सल्फर की रिएक्शन, सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सी एसिड कौन सा होता है? H2SO4। यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है सल्फर की? +6। NO2 एंड H2O तो सभी के अंदर कॉमन ही है, और ये NO2 H2O कौन से वाले हैं? ये HNO3 वाले ही NO2 और H2O है जो ब्रेक होके बनते हैं। और यहाँ से देखो एक पार्ट तो गया NO2 और H2O का ये, और दूसरा जो ऑक्सीजन गया वो ऑक्सीजन इनका ऑक्सीडेशन करने के काम आया। कार्बन का जब HNO3 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? H2CO3। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, देखो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हम पहले ही इनकी डिस्कस कर चुके हैं। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी पॉसिबल होती है? 3 और 5। तो हमें क्या करना है? हमें 5 वाला यहाँ पर ऑक्सी एसिड बनाना है, ठीक है। H3PO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट देखो इसका 5 हुआ। आयोडीन, आयोडीन में देखो इसकी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 1357, लेकिन आयोडीन के केस में जो मैक्सिमम ऑक्सी एसिड बनता है वो +3 वाला ही बनता है, +7 वाला इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि आयोडीन के केस में क्या बनाना है? हमें सिर्फ +3 वाला ही ऑक्सी एसिड बनाना है, क्योंकि यही मैक्सिमम है ऑक्सी एसिड के केस में। मेटालॉइड के केस में देखो ये मेटालॉइड है हमारे पास AS SB SI। AS एंड SB देखो कौन से ग्रुप के एलिमेंट है? नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट है, तो क्या बनाएंगे हमारे पास? +5 वाले। देखो यहाँ पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है इनका? +5, ठीक है। SI के केस में क्या बना दिया हमने? कौन सी फैमिली का मेंबर है? कार्बन फैमिली का। तो जैसा कार्बन ने बनाया था वैसा सिल्वर बनाएगा। क्या बनाया? H2SiO3, साथ में NO2 और H2O बन रहा है, ठीक है। देखो बहुत सिंपल रिएक्शन है। अब अगर हमारे पास कोई भी इसमें से रिएक्शन आ जाए तो हम इजीली इनको बना सकते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग HNO3 की रिएक्शन मेटल्स के साथ में। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं HNO3 की रिएक्शन नॉन मेटल या मेटालॉइड के साथ में। नॉन मेटल या मेटालॉइड के साथ में अगर रिएक्शन होती है तो हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वाला ऑक्सी एसिड प्लस NO2 एंड H2O तो साथ में बनेगा ही, ठीक है। अब देखिए टेबल की फॉर्म में यहाँ पर अलग अलग मेटल अलग अलग तरीके से रिएक्शन शो करते हैं। तो यहाँ पर टेबल के फॉर्म में ये रिएक्शन समझाने की कोशिश की गई है। इनको अच्छे से देखना, अच्छे से समझना। अगर एक बार रिएक्शन ये समझ में आ गई तो हमें याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो HNO3 की रिएक्शन मेटल के साथ में कराने पर किस किस तरीके से प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन जब होती है मेटल की तो 3 तरीके से रिएक्शन हम करा सकते हैं। कंसंट्रेटेड HNO3, डाइल्यूट HNO3 एंड वेरी डाइल्यूट HNO3। इन 3 तरीके से रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। देखो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सर आपने ये नॉन मेटल या मेटालॉइड के केस में इन तीनों का जिक्र क्यों नहीं किया? वहां पर भी तो कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट या वेरी डाइल्यूट हो सकते थे, वहां पर भी हो सकते थे, लेकिन वहां पर प्रोडक्ट हमेशा सेम होता है, तो इसलिए हमने 3 तरीके से बात नहीं की थी। यहाँ पर अलग अलग केस में अलग अलग प्रोडक्ट बनता है, इसलिए हम अलग अलग तरीके से बात करेंगे, ठीक है। तो देखो इस टेबल को एक एक करके एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है प्रोडक्ट की तरफ अगर हम देखें, जैसे हमें दिया गया है कंसंट्रेटेड HNO3, डाइल्यूट HNO3 और वेरी डाइल्यूट HNO3। ये 3 कैटेगरी है। इन तीनों कैटेगरी में जो प्रोडक्ट बन रहा है वहां पर जहां पर भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड है वहां पर H2O जरूर है। याद रखने का तरीका ये ट्रिक है, यहाँ पर जहां पर भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन रहा है वहां पर H2O जरूर बन रहा है, ठीक है। वहीं पर H2O जहां पर नाइट्रोजन का ऑक्साइड है और कहीं नहीं है, ठीक है। और सभी केसेस में मेटल का नाइट्रेट बन रहा है, सभी केसेस में देखो ये कॉमन है हमारे पास, मेटल नाइट्रेट तो हमें बनाना ही है। तो अगर हमारे पास मेटल की रिएक्शन आ जाए अगर मेटल की रिएक्शन आ जाए HNO3 के साथ में तो मेटल नाइट्रेट तो हमें बनाना ही है, ठीक है। उसके साथ में क्या बनाना है वो बात हमें याद रखनी है, ठीक है। तो देखो साथ के लिए क्या है, हमें याद रखना है कि जहां पर भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा वहां पर H2O जरूर बनेगा, ठीक है। अब एक एक करके बात करते हैं तीनों केसेस में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ, सबसे लास्ट के बारे में, ठीक है। तो वेरी डाइल्यूट HNO3 में अगर Mn और Mg से रिएक्शन कराई जाए तो प्रोडक्ट बनेगा
H2। नाइट्रेट तो बनाना ही है, तो इसके बारे में अब हम बात ही नहीं करेंगे। हम जब रिएक्शन के एग्जाम्पल देखेंगे तभी बात करेंगे। नाइट्रेट तो बनाना ही है, बाय प्रोडक्ट क्या बनाना है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो Mn और Mg के साथ में अगर HNO3 की रिएक्शन कराई जाए तो हाइड्रोजन रिलीज होगा। अगर Fe, Zn और Sn के साथ में रिएक्शन कराई जाए तो NH4NO3 रिलीज होगा। किस तरीके से याद रखेंगे हम लोग? हमें याद रखना है वेरी डाइल्यूट HNO3 नेवर गिव्स नाइट्रोजन ऑक्साइड, और अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड उसने नहीं दिया तो H2O भी नहीं देगा, ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। तो वेरी डाइल्यूट HNO3, वेरी डाइल्यूट का मतलब पहले से ही बहुत ज्यादा उसके अंदर पानी है और वो और प्रोडक्ट में पानी दे देगा, ये तो इम्पॉसिबल है। तो क्या याद रखना है? जिसके अंदर पहले से बहुत ज्यादा पानी हो वो प्रोडक्ट में पानी नहीं देगा, और जो पानी नहीं देगा वो NO2 भी नहीं देगा, और जो NO2 नहीं देगा वो सिर्फ दो ही टाइप के प्रोडक्ट दे सकता है, या तो NH4NO3 या H2 दे सकता है। किस तरीके से याद रखेंगे? Mn और Mg, Mn और Mg मतलब मन मांगे डाई हाइड्रोजन, ये हमें याद रखना है। देखो इस तरीके से याद रखो, मन मांगे डाई हाइड्रोजन, ठीक है। FeZnSn, फिर जन्मा सन NH4NO3, ये हमें इस तरीके से याद रखना पड़ेगा। देखो मन मांगे डाई हाइड्रोजन मतलब Mn और Mg आ जाए तो H2 हमें डालना है, और फिर जन्मा सन आ जाए तो NH4NO3 हमें डालना है, और पानी और NO2 तो डालना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो वेरी डाइल्यूट है, और वेरी डाइल्यूट पहले से ही बहुत ज़्यादा पानी है, प्रोडक्ट में पानी नहीं बनेगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंसंट्रेटेड HNO3 के बारे में। अब देखो कंसंट्रेटेड HNO3 की पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी? ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी? ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और यहाँ पर HNO3 कौन सा लिया गया है? कंसंट्रेटेड HNO3 लिया गया है। इसका मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, और अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए तो इसका मतलब ये क्या देगा? ये ऑक्साइड देगा। और ऑक्साइड कौन सा देगा? हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाला ऑक्साइड देगा, मतलब कि NO2 देगा। तो अगर कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में कोई भी मेटल आ जाए, कोई भी मेटल, तो वो क्या देगा? NO2 देगा। और जहां NO2 होगा वहां H2O तो होगा ही, और मेटल नाइट्रेट तो बनाना ही है। तो समझ में आए हमारे पास तीन प्रोडक्ट। हमारे तीन प्रोडक्ट किस तरीके से होंगे? हमारे तीन प्रोडक्ट में मान लो कोई भी मेटल आ जाता है तो उस मेटल में हमें NO2 H2O निकालना है और उसका मेटल नाइट्रेट निकालना है, ठीक है। नीचे ये समझाया गया है कि HNO3 के साथ में जो ऑक्साइड होगा वो ऑक्साइड NO हो सकता है, N2 हो सकता है, NO2 हो सकता है। तो इन तीनों ऑक्साइड में NO2 ही क्यों बना? ठीक है, ये कंफ्यूजन हो सकती है दिमाग में, तो इसलिए अलग से समझाया गया है। इन तीनों में NO2 इसलिए बना क्योंकि जो कंसंट्रेटेड HNO3 है वो बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब वो क्या करेगा? वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला NO2 निकालेगा, ठीक है। HNO3 विद मेटल्स। अब मेटल्स के साथ डाइल्यूट HNO3 की बात करते हैं। देखो वेरी डाइल्यूट में हमने क्या याद रखा? वेरी डाइल्यूट में हमने ये याद रखा था कि उसके अंदर पहले से ही बहुत ज़्यादा पानी है, तो वो पानी नहीं देगा। पानी नहीं देगा तो ऑक्साइड भी नहीं देगा। ऑक्साइड और पानी नहीं मिले तो क्या क्या मिलेगा? एक तो मेटल नाइट्राइड मिलेगा, और साथ में H2 और NH4NO3। H2 कौन देगा? मन मांगे डाई हाइड्रोजन। तो अगर मन मांगे आता है तो H2 आता है। तो डाइल्यूट HNO3 की अगर बात की जाए तो डाइल्यूट HNO3 के केस में कुछ ये तीन कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। ये किस किस तरीके से हमको याद रखनी है? तो देखो यहाँ पर NO और N2O बन सकते हैं। देखो तीन टाइप के ऑक्साइड बन रहे हैं, ये जो टेबल है ना, इस टेबल में तीन टाइप के ऑक्साइड बन रहे हैं। कौन कौन से? NO बन रहा है, N2O बन रहा है, और NO2 बन रहा है। NO2 कहाँ बनाना है? NO2 बनाना है कंसंट्रेटेड में। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेटेड ही तो हायर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो NO2 तो कंसंट्रेटेड में बना। अब क्या बचा? NO और N2O। तो NO और N2O हम कहाँ बनाएंगे? डाइल्यूट HNO3 में बनाएंगे। अब NO कहाँ बनाना है और N2O कहाँ बनाना है वो हम याद रख लेते हैं। देखो PUBG क्यों आगे होगा? PBCUAGHG, PUBG क्यों आगे होगा? अगर तुम अपनी पढ़ाई से PUBG को आगे रखोगे तो क्या होगा? नुकसान ही होगा ना तुम्हें। तो इसका मतलब क्या है? PUBG क्यों आगे होगा? अगर पढ़ाई से PUBG आगे होगा तो हम क्या बोलेंगे? नो, नहीं। हमें क्या करना है? हमें PUBG को पढ़ाई से पीछे ही रखना है। तो किस तरीके से याद रखना है ये? PUBG क्यों आगे होगा? नो, हमें नो बोल देना है। अगर PUBG आगे गया तो नो का मतलब हमें NO बनाना है।
NO के साथ में ऑक्साइड है तो H2O बनेगा, और ये तो बनाना ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इजीली चुटकियों में प्रोडक्ट बना सकते हैं। दूसरा, फिर जमाना, बचा क्या, देखो NO2 निकल चुका, NO निकल चुका, बचा क्या हमारे पास, N2O। तो फिर जमाना के साथ हमें क्या बनाना है, फिर जमाना के साथ हमें N2O बनाना है। N2O बना, ऑक्साइड है तो H2O भी बनेगा, और H2O बनेगा तो H2O बनेगा, नाइट्राइट तो हमारे पास बनाना ही है, ठीक है। नेक्स्ट है SN। तो देखो SN हमने वेरी डाइल्यूट के केस में भी पढ़ा था, तो डाइल्यूट HNO3 हो या वेरी डाइल्यूट HNO3 हो, SN हमेशा NH4NO3 ही बनाएगा, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो चाहे डाइल्यूट HNO3 के केस में आए या वेरी डाइल्यूट HNO3 के केस में आए, तो SN क्या बनाना है, नाइट्रेट बनाना है एंड NH4NO3 बनाना है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। एक बार हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो याद रखने का तरीका, ये टेबल तो है हमारे पास, लेकिन हम कितने इजी तरीके से इसको याद रख सकते हैं। मेटल के साथ में वेरी डाइल्यूट HNO3 मतलब पहले से बहुत ज़्यादा पानी, तो यहाँ पानी नहीं रखना। जब पानी नहीं रखना तो ऑक्साइड भी नहीं रखना, ठीक है। पानी और ऑक्साइड दोनों एक साथ होने चाहिए, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ठीक है। तो पानी ऑक्साइड तो नहीं आएगा। मन मांगे के साथ में H2 आएगा, मन मांगे H2, और फिर जन्मा सन, SN देखो यहाँ पर और यहाँ पर जैसे भी बताया था, दोनों के अंदर क्या आ रहा है, कॉमन। फिर जन्मा सन के साथ क्या रखना है हमको, NH4NO3 रखना है। तो ये हुआ हमारा खत्म, वेरी डाइल्यूट HNO3। इसके बाद हम देखते हैं कंसंट्रेटेड HNO3। कंसंट्रेटेड HNO3 मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब नाइट्रोजन का हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाला। देखो 3 टाइप की ऑक्साइड है ना, NO2, NO और N2O। तो NO2 कहाँ रखना है हमें, कंसंट्रेटेड HNO3 में रखना है, तो हमने इसके साथ रखा NO2, ठीक है। NO2 अगर रखा तो NO2 के साथ में पानी रखना है, और पानी रखना है, पानी रख दिया, और ये तो कंपलसरी है MnO3X, ये तो हमारे पास कंपलसरी रहेगा। तो इस तरीके से कंसंट्रेटेड HNO3 के प्रोडक्ट बने। डाइल्यूट HNO3 के किस तरीके से याद रखना है, देखो डाइल्यूट HNO3 में 2 टाइप के ऑक्साइड आएंगे, NO और N2O। PUBG क्यों आगे होगा, PUBG आगे गया तो हम तुरंत बोल देंगे नो का मतलब क्या हुआ, NO ऑक्साइड हमें यहाँ रखना है। NO ऑक्साइड रखना है तो पानी भी रखना है, और नाइट्रेट के बारे में तो बात ही नहीं करनी है, तो हमें रखना ही है, कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद FeZN, फिर जमाने में N2O आएगा, N2O आएगा, H2O आएगा, और उसके बाद नाइट्रेट आएगा। और SN का तो हम पहले याद कर चुके हैं, तो कॉमन है, ठीक है। वेरी डाइल्यूट में और डाइल्यूट में SN क्या देगा, NH4NO3 एंड नाइट्रेट देगा। देखो बहुत ईजी है, एक बार इसको याद रखेंगे तो हम कितनी भी रिएक्शंस कर सकते हैं। ये रिएक्शन पिछले 2-3 साल के अंदर कम से कम 8 या 9 इक्वेशंस पूछी गई हैं। इनमें से सिर्फ ये मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड के केस में से HNO3 की रिएक्शन बहुत ज़्यादा पूछी गई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, बिल्कुल भी इसे स्किप हमें नहीं करना है। इसके हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, किस तरीके से एग्जाम्पल्स होंगे। देखो इस ऊपर एग्जाम्पल्स निकाले गए हैं जो मैक्सिमम केसेज में एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो किस किस तरीके से अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट बनाएंगे। ये क्या है हमारे पास, Mg कंसंट्रेटेड HNO3। कंसंट्रेटेड HNO3 का मतलब दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, NO2 के साथ में क्या बनेगा, H2O, और H2O के साथ में हमें नाइट्रेट बनाना है। नाइट्रेट कैसे बनाएंगे, देखो मैग्नीशियम किस में होता है, +2 में होता है। HNO3 में से NO3 माइनस निकलेगा ना, तो HNO3 में से निकला NO3 जब दोनों को क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, देखो MgNO3 ट्वाइस बनेगा, ठीक है। तो क्या बना हमारे पास, MgNO3 ट्वाइस। बिल्कुल सिंपल है, क्रिस क्रॉस करके हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट देखो SN तो वही वाला है जो दोनों के अंदर कॉमन आता था, और जो कॉमन आता था वो क्या था, NH4NO3 और उसका नाइट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट PB, ये PB PUBG वाला है, क्या याद होगा मोदी का डायलॉग, PB क्या है हमारे पास, ये PB PUBG वाला है। और जहां PUBG आ जाए वहां नो के साथ में ऑक्साइड आया तो H2O, और H2O का PB का क्या बनाना है, हमें नाइट्रेट बनाना है। PB +2 होता है एंड NO3- होता है, दोनों को कनेक्ट कर दो, PB NO3-, ठीक है। सिल्वर क्या है हमारे पास, PUBG के साथ ही तो आगे आ रहा था सिल्वर, तो PUBG के साथ जब आगे आ रहा था तो हमने इसको नो बोल दिया। नो के साथ में क्या है, H2O और नाइट्रेट, देखो AgNO3 बनाया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, Fe। देखो केस कौन सा है ये, वेरी डाइल्यूट में पानी नहीं बनाना। वेरी डाइल्यूट में जब पानी नहीं बनाना तो ये NH4NO3 बनेगा, NH4NO3 और नाइट्रेट। Mg देखो वेरी डाइल्यूट, ये Mg क्या है, मन मांगे डाई हाइड्रोजन, तो यहाँ हमने डाई हाइड्रोजन दिया
और इसको नाइट्रेट दे दिया। नाइट्रेट सबके अंदर कॉमन है, ठीक है, बाय प्रोडक्ट हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो देखो बहुत इजी वे है इन इक्वेशंस को याद रखने का। ये इक्वेशंस एक बार याद हो जाएंगी तो पी ब्लॉक का ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट कवर हो जाता है, ठीक है। इसे हमें छोड़ना नहीं है, इसे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से याद रखना है। तो अब हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर डाइनाइट्रोजन, अमोनिया, एक्वस अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, जो इंपॉर्टेंट पार्ट थे वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं।